नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज वर्ग 3 का। जैसे कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, महाकुंभ मेला अभी लगा हुआ है और जानते हैं स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। आज 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने में आया हूँ। अभी जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, क्या क्या स्तर बढ़े हैं, किन किन सब्जेक्टों में, या सिमिलरिटी पैटर्न वो अपना रहा है या कहीं कहीं चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? संदीप सोलंकी। संदीप जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा सर। संदीप जी, कहाँ से हैं आप प्रॉपर? सर मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के राजपुर तहसील से हूँ। बड़वानी ज़िले से। अच्छा संदीप जी, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? इजी, मॉडरेट? ठीक था सर उस हिसाब से। मतलब अभी तक जैसा जो है सपोज एनालिसिस वगैरह जो देखा हुआ है उसके बेसिस पे कैसा? वैसा ही आ रहा है, उस हिसाब से ही आ रहा है अभी तो पेपर। क्या मार्क्स रहे आपके? सर 87। पहली बात तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अच्छा, इसके बाद जैसे कि सपोज़ यदि अपन सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, सपोज़ सबसे पहले अपन पेडागोजी उठा लेते हैं, बाल विकास और पेडागोजी उसकी। तो बाल विकास किस तरीके का पूछा जा रहा है? सर बाल विकास पेडागोजी पूछ रहे हैं अधिकतर। जो बाल विकास है उसमें किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? सर जी मतलब किसने कौन सा सिद्धांत दिया था उस बारे में 4-5 4 से 5 क्वेश्चन करीब उसमें आ रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है वो मतलब ऐसे ऑप्शन देख के करने योग्य हैं कि पहले से याद हैं तो ही बन पा रहे हैं? नहीं सर, ऑप्शन से कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन देख के किया जा सकता है क्वेश्चंस को। अच्छा, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि सीधा सीधा पूछ रहा है? सर लैंग्वेज तो टफ पड़ रही है। अच्छा, पेडागोजी में भी घुमा रहा है? पेडागोजी में भी घुमा रहा है। अच्छा, जीन प्याजे देखने को मिले आज आपको? जीन प्याजे का मिला था सर एक, और वाई गोत्से का नहीं था। है ना, चलिए। अच्छा, इसके अलावा पर्यावरण कैसा आ रहा है? पर्यावरण सर आज का मुझे थोड़ा टफ लगा। पर्यावरण तो वैसे भी थोड़ा सा ऐसा है कि चल रहा है। अच्छा, जैसे कि सपोज करंट अफेयर वगैरह ही पूछ रहा है, खेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन? कोई से मीटर के बारे में पूछा था कि वो किसके यूज़ में आता है। खेल से संबंधित था। खेल से संबंधित पूछा था सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? हाँ, एक पूछा था ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बना रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाए हैं, ओके। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पेडागोजी कैसी आ रही है अभी अपना एनवायरनमेंट की? उस हिसाब से लेवल सही आ रहा है। मतलब नॉर्मली है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि भाई? मतलब थोड़ी तैयारी कर रखी है, वो क्वालिफाई। आपने कितने समय तैयारी करी थी? सर मैंने ज़्यादा नहीं, 2 महीने बस यूट्यूब से तैयारी करी है। 2 महीने। चलिए, यूट्यूब से कौन से, कहाँ से, ऑनलाइन वगैरह? सर विनर्स वगैरह सबके मतलब विनर से ऑनलाइन पढ़ा है, कुछ फ़ायदा मिला? बढ़िया फ़ायदा मिला। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स कैसा पूछा जा रहा है? मैथमेटिक्स तो सिंपल उस हिसाब से ही पूछ रहे हैं सर। जैसा अभी मतलब जो एनालिसिस वगैरह में चल रहा है वैसे ही क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहे हैं, एज वगैरह से, रेशो प्रपोर्शन से, अनुपात वगैरह, स्क्वायर वगैरह, यही है थोड़ी यही चीज़ें आ रही हैं। पेडागोजी कैसे आ रही है? पेडागोजी भी सर सिंपल ही आ रही है, ज़्यादा टफ नहीं है। जो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो पेपर आसान ही है। अच्छा, स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब कि अब जो पास हो गए हैं वो तैयारी करें। अच्छा, आपने बेसिकली जो तैयारी करी है वो ऑनलाइन ही करी है, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं? ऑनलाइन ही करी और सेल्फ थोड़ी बहुत। मतलब सेल्फ प्रिपरेशन से आपने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? रंजना चौहान। स्वाति श्रीवास्तव। स्वाति जी, रंजना जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं देवास से हूँ। सर मैं बड़वानी जिले के नागरवाड़ी से। चलिए, बहुत बढ़िया। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा? सर मॉडरेट था। हाँ। कहाँ कठिनाई थोड़ा सा देखने को मिला, जैसा कि कोई सा ऐसा सब्जेक्ट होगा जहाँ आपको? क्वेश्चंस क्या घुमा के पूछ रहा है। क्या नाम मैडम आपका? सलोनी धाकड़। सलोनी जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की यदि बात करें, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को उठा लेता हूँ, पर्यावरण को। तो पर्यावरण जैसे कि अभी कुछ शिफ्टें हमने देखी, उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है पर्यावरण है कि जीएस है। तो क्या आज भी सेम चीज़ें देखी? आज का थोड़ा इजी लगा पर्यावरण, मतलब syllabus कुछ क्वेश्चंस वगैरह मालूम है आपको, याद है? हाँ सर, अंतरिक्ष से था और उपग्रह से था और क्रिकेट से था। क्रिकेट से 2 क्वेश्चन थे। हाँ। किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए? ग्रह से संबंधित, मतलब जो सबसे कम गति से घूमता है वो वाला ग्रह पूछा था। मतलब जो क्वेश्चन है जीएस से रिलेटेड, विज्ञान और जो है अपना अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन अपने सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पर्यावरण में और कहाँ से क्वेश्चन? पर्यावरण में क्या केमिस्ट्री भी दे रहा है वो? पर्यावरण में और कहाँ से पूछ रहे हैं? हाँ,
ऑस्ट्रोरेसिस करके एक था कुछ, मतलब खेलों से संबंधित था। ईवीएस से मतलब ईवीएस में अच्छा था जो भी है, और शिक्षा शास्त्री भी अच्छी आई थी। अच्छा, जैसे कि ईवीएस में ही बात कर लेते हैं, तो ईवीएस में करंट अफेयर आ रहे हैं अभी भी? हाँ अभी आ रहा है ना करंट दो अफेयर। क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। खेल से रिलेटेड आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो टेस्ट में शतक सबसे ज़्यादा किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने लगाई थी। तो उसके ऑप्शन थे, एक तो रिकिंग पॉन्टिंग और एक दो और क्वेश्चन थे, वो मुझे याद अच्छा अच्छा, चले चले चले, इतना बता दिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इसकी पेडागोजी की बात करें, है ना, बहुत इजी थी सर, इजी थी पेडागोजी, सारे सब्जेक्ट। मतलब ईवीएस की पेडागोजी इजी आ रही है। ईवीएस की भी इजी थी, हिंदी की भी थी और संस्कृत की बाल भी। विकास में वही क्वेश्चन उठ रहे हैं, जीन प्याजे भाई घोष की, और यहाँ से आया था क्वेश्चन। मतलब अच्छा, जीन प्याजे से कितने क्वेश्चन थे आज? जीन प्याजे से एक था और कोहलर से एक था। और एक बोला। विकास से रिलेटेड क्वेश्चन था, अधिगमन की विशेषताएं और विधि पूछी थी, वृद्धि और हेरिडिटी वंशानुक्रम का भी क्वेश्चन आया था कि उसके जनक कौन है। और एक गगनयान वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसी के अवस्थाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अवस्थाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं ना बस। गर्भावस्था से क्वेश्चन था, किशोरावस्था से क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे अभी, तो आज की शिफ्ट में ही देखने को मिले। आज की में तो नहीं थी, वैसे पहले तो आ रहे थे इसके पहले, बट आज की में नहीं थी। हिंदी और संस्कृत के क्या हाल हैं? वो बहुत अच्छे रहे, सबसे अच्छे वो आए थे। मतलब करने योग्य थे, सीधा पढ़ के बन रहा था हिंदी में सब कुछ। संस्कृत में कुछ कठिनाई देखने को मिली कहीं पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लट लकार वगैरह या चीज़ें, ये सब चीज़ें कुछ? लकार नहीं थे। लकार नहीं थे। गणित के क्या हाल है? तो गणित के गणित के बहुत ठीक थे, मतलब अच्छा था, मतलब बहुत इजी थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू ठाकुर है। नीतू जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं इंदौर से। इंदौर से ही। अच्छा, एग्ज़ाम की बात करें तो कितने मार्क्स रहे आप? मेरा 85। अच्छा, आपकी जो शिफ्ट थी, जैसे कि सपोज़ और भी स्टूडेंट होंगे तो उनसे आपने पूछा होगा, सपोज़ जो समय मिलता है बीच में 15 से 20 मिनट का समय मिलता है, तो और भी स्टूडेंट से आपसे जो भी पूछा होगा कि कितने क्या मार्क्स है, तो हाईएस्ट स्कोर कुछ बता पाएंगे आप? हाईएस्ट तो 98 था, लैब में 98 ही था हाईएस्ट। 98 था। अच्छा, जैसे कि एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम अच्छा है, थोड़ा ईवीएस, थोड़ा अदर पूछ रहे हैं सिलेबस से थोड़ा, और थोड़ा पीडीएफ, वो क्या बोलते सीडीएफ, वो सीडीपी जो है वो थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा अलग पूछ रहे हैं, बाकी तो ठीक था। और जो पेडागोजी है वो अच्छी आ रही है, संस्कृत भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है। अच्छा, जैसे कि एक स्टूडेंट का कंसर्न ये है कि एग्ज़ाम जो है वो इजी आ रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट के नंबर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, 100 से ऊपर क्यों नहीं? वो सर क्या थोड़ा टाइम का रह रहा है, जो मैं या तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या इसके अलावा एग्ज़ाम प्रेशर है, या जो पढ़ के गए हैं वो याद नहीं आ पा रहा है, इस तरीके की चीज़ें। जो पढ़ के जा रहे हैं वो याद नहीं आ रहा है, कुछ है ना अदर भी पूछ रहे हैं, सिलेबस से बाहर भी जा रहा है ईवीएस का, बाकी तो ठीक है, पेडागोजी अच्छी आ रही है। जैसे कि स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो अक्सर इस चीज़ के लिए परेशान है कि सर पेपर इजी आ रहे हैं फिर भी नंबर कम क्यों आ रहे हैं, तो वो एक्चुअल में प्रेशर के कारण मैथ्स भी अच्छा है, इजी आ रहा है, संस्कृत भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, थोड़ा बस ईवीएस थोड़ा है, उसमें थोड़ा सा पूछ रहे हैं सिलेबस। ईवीएस में कहाँ से क्या क्वेश्चन थे? ईवीएस में पोषण से था, और क्या बोलते, और सन दिए हुए थे, ये अनुसंधान केंद्र में, और उसमें उस ईवीएस में उसका था सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है, उसमें ऑप्शन थे वरुण, शुक्र और पृथ्वी, और एक और था कोई सा, 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से दिया था। पेडागोजी के कुछ टॉपिक वगैरह याद है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए? हाँ, टॉपिक याद नहीं है, बस ये याद है कि यदि आप शिक्षक हो तो कोई बच्चा, आप टीचिंग करवा रहे हो तो कोई बच्चा आपसे अदर विषय का सब क्वेश्चन करता है, तो आप उसको क्या करेंगे? या उसको डांटेंगे, या शिकायत करेंगे, या कक्षा से बाहर कर देंगे, या कक्षा के बाद जवाब देंगे? अच्छा, इस तरीके के जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं, तो इससे संबंधित भी बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। और हाँ, और सर वो कौशल से संबंधित था संस्कृत में, कि श्रवण कौशल, वो बच्चा यदि लिख नहीं पाता है तो कौन सा दोष वो होता है, और लिख नहीं पाता है तो कौन सा दोष होता है। मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन पढ़ने योग्य था, और करके यदि ऑप्शन में यदि देखें तो हमको आंसर बन रहा है ना, यदि बहस। क्वेश्चन तो ऐसे कि सर चारों ऑब्जेक्ट भी नहीं देखे, बस ऐसा कि हाँ इसका ये है तो यही है, ऐसा मतलब इजी अपन कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें मॉडरेट उसने दिए हैं ना? मॉडरेट दिए। मेरा तो वो क्या संस्कृत अच्छा नहीं है सर, लेकिन वो क्या संस्कृत आया तो कितने समय आपने तैयारी करी थी?
मैंने तो वर्ग 2 का क्वालिफाई कर रखा है, सर से पढ़ा था वो उससे विनर्स से। विनर से, क्या बात है, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, वर्ग 2 का दिया था हिंदी साहित्य से, तो मेरे 104 नंबर थे उसमें, और अब ये दिया है। चलिए मैम, कुछ स्टूडेंट को सलाह देना चाहेंगे आप? हाँ, बस ये है कि कोई पेपर तो ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है, सरल सरल है, बस थोड़ा ये है कि घबराए नहीं, थोड़ा धैर्यता रखें और पेपर से रिवीजन, हाँ रिवीजन कंटिन्यू करें। अच्छा, जो सपोज अभी एनालिसिस वगैरह भी देखा होगा आपने, 2-4 पेपर का जो शुरुआत में हुए होंगे, देखा था आपने ऑनलाइन कहीं, तो उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला? क्वेश्चन बने सर, क्वेश्चन बने हुए हैं, उससे जो तो साथियों, अभी तक जितने भी हमारे एनालिसिस हुए हैं, सबसे पहले आप उन एनालिसिस को देखिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैम, सबसे अच्छी बात अभी विनर्स में ये चल रही है कि जैसे कि सपोज जैसे कि आज जो भी क्वेश्चन हुए हमारे, जो भी आज के, जैसे कि आज 18 तारीख को जितने भी 2 शिफ्टें हो रही हैं, जितने भी शाम को क्वेश्चन आ रहे हैं, ये यूट्यूब पे हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, रिलेटेड फैकल्टीज़ हैं, वो सॉल्व करवाए। तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा देखने को मिल रहा है। फायदा हो रहा है सर, उससे भी वो मैं तो सबका ही देखती हूँ, विनर्स का भी देख। एग्ज़ाम प्रेशर होता है, उसको कैसे हैंडल कर पाए आप? अब प्रेशर तो होता है सर एग्जाम में, अब कर लेते हैं, करना ही पड़ता है, क्या करूँ। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या नाम है आपका मैम? पूजा किराड़े। पूजा जी, कहाँ से हैं आप? वैसे तो पढ़ाई करने के लिए आई हूँ इंदौर, पर देवास डिस्ट्रिक्ट से। देवास डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? अच्छा था, इजी था। क्या मार्क्स रहे आपके? 82। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना, आप बिल्कुल क्वालिफाई हो चुके हैं। और जैसे कि सपोज़ सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि सर कठिनाई बढ़ रही है? बाल विकास थोड़ा, मतलब उसमें जो वैज्ञानिक उनके नाम बताए ना, वो थोड़े कम आ रहे, जो नहीं पढ़े वो ज़्यादा आ रहे। मतलब जो पढ़े हुए हैं वो कम आ रहे हैं, जो नहीं पढ़े वो ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है वो आगे आ जाएँ। हाँ, कोहलबर्ग है, वाइगोत्सी, वो पियाजे है, आ रहे, एक एक क्वेश्चन आए हैं, पर उनके जैसे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहे, तो उसमें पता नहीं चलता कि ये लगाएं कि ये लगाएं। और कहाँ समस्या देखने को मिल रही है एग्ज़ाम में? बस मेरे को तो बाल विकास में ही है। और बाल विकास की पेडागोजी कैसी थी? बढ़िया थी, बाकी तो अच्छा, दिक्कत कहाँ जा रही है? जैसे कि सपोज़ आपने 2-3-4 महीने प्रिपरेशन किया होगा, उसमें आप रिवीजन नहीं कर पाए, इसके कारण ये गड़बड़ी हो रही है कि मतलब नए ही तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं? नहीं, मेरा रिवीजन कम हुआ था, जैसे हेल्थ में थी थोड़ी। अच्छा, कहाँ से आप ऑनलाइन वगैरह कहीं पढ़े हैं आप? विनर्स से। क्या बात है, कुछ फ़ायदा देखने को मिला उसका एग्ज़ाम? बहुत सपोज़ जैसे कि अभी जो मैराथन क्लासेस अपनी चली थी, आपने देखा होगा आखिरी के 10 दिनों में जो मैराथन क्लासेस चली थी, वो आपने क्लासेस यदि अटेंड करी हो तो उसका तो डेफिनेटली फ़ायदा मिला होगा। हुआ ना, क्रिकेट से आए थे क्वेश्चन, पेडागोजी तो ठीक है, सभी में इजी थी, मेरे को अच्छा लगा था। बाकी मेरे बाल विकास में ये साइंटिस्ट के नाम पूछे ना, उसमें थोड़े कम हो गए। हिंदी और संस्कृत के क्या हाल रहे? हिंदी भी इजी थी, संस्कृत भी इजी थी, उसके तो दोनों ही पेडागोजी और सामान्य क्वेश्चन दोनों ही अच्छे। इनकी पेडागोजी कैसी आ रही हिंदी और संस्कृत की? विनर्स में जो जो पढ़ा है ना, वही आए हैं पेडागोजी। वही आ रहा है, सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। इजी था, जैसे मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़े थे तब से लेकर अभी तक, ना तो संडे वाले ना टेस्ट सीरीज ले रखी थी, वो भी पढ़े हैं, मैराथन क्लासेस भी ली है, और जो ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी थी सारी ली है मैंने। मतलब प्रॉपर आपने पढ़ाई करी है ना? बहुत बढ़िया। इस तबीयत खराब हो गई थी ना, तो 1-1.5 महीना गैप हो गया था मेरा बीच में। स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? जो ऑनलाइन क्लासेस है वही पढ़ें, और मैराथन क्लास जो मैराथन क्लास है। अच्छा, जो सपोज आपने अभी एनालिसिस वगैरह भी देखा होगा जो चल रहा था, उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला? हाँ, मैंने सारी क्लासेस देखी और सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।